दोस्तों हमारे साथ में एक बहुत ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र इंश्योरेंस एडवाइज़र हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सतीश शर्मा जी, जो कि कुवैत के बहुत सक्सेसफुल और नामी गिरामी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। कुवैत में, भारत देश में भी बहुत लोग जानते हैं। खुशकिस्मती से मैं सतीश शर्मा जी के साथ में बैठा हूँ, उनका समय मुझे मिला है, उनके घर में बैठा हूँ, मैं उनके इंडिया के घर में बैठा हूँ। मैं इस वीडियो के द्वारा शर्मा जी एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली हमने एक चैलेंज शुरू किया है जिसका नाम है नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट हो, अगर मुझे उस टारगेट को अचीव करना है तो मेरे अंदर एक इमोशन है जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस टारगेट को अचीव करने में, और वो है चैलेंज ले लेना। चैलेंज अगर मैं ले लेता हूँ कि मैं इस टारगेट को अचीव करूँगा, मैं ये काम कर दूंगा, और मैंने चैलेंज ले लिया, तो मेरे अंदर का एक इमोशन जो है वो जाग जाता है, और वो इमोशन है ईगो का। मेरे अंदर ईगो का इमोशन जाग जाता है। हालांकि ईगो एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन इसका मैं बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये ईगो का इमोशन जब जाग जाता है कि अरे मैंने तो बोल दिया, अब नहीं करूँगा तो मेरे इज्जत का दही पाला हो जाएगा, तो मेरे को तो ये करना है, वो मेरे दिल में इसलिए आता है बिकॉज ईगो का इमोशन जागे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो जो शक्ति है वो ईगो की शक्ति है। ईगो में बहुत शक्ति, बहुत पावर है। ऐसा कहा जाता है कि कुंती के जो 6 पुत्र थे उसमें जो सबसे पावरफुल, या महाभारत में जो सबसे पावरफुल इंसान था वो कर्ण था। कुंती के जो 6 पुत्र थे उसमें कर्ण जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी था। और ये जो 6 जो बच्चे हैं वो ईगो, वो इमोशंस के ही प्रतीक है। ये अलग अलग इमोशन है, ये 6 बच्चे जो है अलग अलग इमोशन है, जिसमें कर्ण जो है वो ईगो का इमोशन। और इसीलिए अगर मैं अपने ईगो को जगा पाया पॉजिटिवली, और वो जगा पाता हूँ चैलेंज लेने से, तो चैलेंज मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है मेरे किसी भी गोल को अचीव करने में। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। आपने एक पिक्चर देखी होगी, आमिर खान की लगान पिक्चर आई थी, आपको याद है? लगान पिक्चर आई थी। उसके अंदर वो आमिर खान जो है एक गाँव का लड़का है, और उस गाँव के कुछ लोग हैं। अब इन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेला ही नहीं है, इनको क्रिकेट क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन ये चैलेंज ले लेते हैं कि अंग्रेजों को हम क्रिकेट में हराएंगे। चैलेंज ले लेते हैं, ये चैलेंज ले लेते हैं कि अंग्रेजों को क्रिकेट में हराएंगे। वो अंग्रेज जो कि रोज क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट के मास्टर हैं, उनके साथ में चैलेंज ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज उनका ईगो जागता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ईगो वो लोग अंग्रेजों को क्रिकेट में हरा देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ यू। ये तो फिल्मी बात होगी शर्मा जी, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने जयपुर में एक प्रोग्राम किया। ऐसा कहते हैं, मुझे किसी ने बोला कि जयपुर में राजस्थान के लोग हैं ना 1 रुपया खर्चा नहीं करते, मारवाड़ी लोग, दे डोंट स्पेंड अ सिंगल रुपीज़ फॉर प्रोग्राम्स, नहीं करेंगे, आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। पर यकीन मानिए मेरा प्रोग्राम हिट हो गया, वहाँ पे लोग भर गए। मैंने उसको एडवर्टाइज कैसे किया कि राजस्थान के अंदर कोई भी एक भी टीओटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने की, हिम्मत ही नहीं करते हैं। और ये जो मैंने हिम्मत नहीं करते, जो शब्द बार बार यूज किया मेरे प्रोग्राम्स में, राजस्थान के लोग हिम्मत नहीं करते हैं प्रोग्राम में आने। यहाँ पे एक भी टीओटी नहीं है, पूरे राजस्थान में एक भी टीओटी नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं करते। मैंने देखा कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए प्रोग्राम में, और मेरे को पता नहीं था कि कोई ईगो फैक्टर काम कर रहा है। मेरे को नहीं था दिमाग में कि मैं कोई ईगो, किसी के ईगो को हर्ट कर रहा हूँ। मैंने इस तरीके से, जेन्युइन बात थी, मैंने बोला। और मैंने वहाँ पे पूछा कि आप लोग आए कैसे मेरे प्रोग्राम में, मैंने सुना है यहाँ पे कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करता। उसमें से एक लड़का खड़ा होकर बोला कि सर आपने जो बात बोली ना कि कोई हिम्मत नहीं करता है, बस वो हिम्मत दिखाने के लिए हम आए। मतलब दिस इज द पावर ऑफ ईगो, कि मतलब मैं मारवाड़ी हूँ, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, लेकिन ईगो ने मेरा खर्चा करवा दिया। और वो बड़ा खर्चा था वो प्रोग्राम का, दैट वाज इन अच्छे एक स्टार होटल में मैंने किया था। सो शर्मा जी, आज के इस प्रोग्राम के द्वारा मैं नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ आपके सामने। नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और सबसे पहला चैलेंज मैं लेना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत जिंदगी की ये है, मेरे को सुबह जल्दी उठने नहीं होता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फेल हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, फेल होता हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं। मेरे को बहुत खाने को लगता है, मीठा चाहिए, तड़के वाला खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, और मैं खाते रहता हूँ। सो मेरे को
ये दो चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए आज मैं अपने इमोशनल अपने नेचुरल पावर की मदद ले रहा हूँ, वो है चैलेंज। और मैं सबके सामने ये चैलेंज लेता हूँ कि मैं कल से, आज तो हो गई, कल से सुबह 5 बजे उठूँगा और दिन में 2 ही बार खाना खाऊँगा और खाने में मैं सिर्फ वेजिटेबल ही खाऊँगा, 2 बार सिर्फ वेजिटेबल खाऊँगा और कुछ नहीं खाऊँगा। ये मैं चैलेंज ले रहा हूँ और ये मेरा चैलेंज जो है, मैं नेशनल मेगा माइंड शो तक मैं इसको निभाने वाला हूँ। ये मेरा चैलेंज है और मैं इससे पहले कि मैं हमारे दर्शकों को बोलूं कि आप अपना चैलेंज डिक्लेयर करो, शर्मा जी मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप कोई चैलेंज लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल लेना चाहेंगे। ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी कमिटमेंट अपनी, वेदर इट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कैरियर, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर बॉडी, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर हेल्थ, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जब तक आप अपने आप को कमिट नहीं करेंगे, जब तक ये कमिटमेंट आप अपना पर्सनल कमिटमेंट नहीं बना लेंगे, जैसे रणवीर जी कह रहे हैं कि ये एक ईगो बन जाता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो इट्स बैड ऑन माय ईगो, मैं अपने आप को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊँगा। लोगों को तो नहीं पता चलेगा कि मैंने आज एक्सरसाइज की है कि नहीं की है, बट अपने आप को तो मुझे पता है कि मैंने एक्सरसाइज की है कि नहीं की है। तो ये जो कमिटमेंट है, दिस कमिटमेंट इज़ नॉट टू समबडी एल्स, दिस कमिटमेंट इज़ टू माई ओन सेल्फ। अगर रंजीत जी सुबह 5 बजे उठेंगे कल से, तो ये कमिटमेंट मेरे लिए नहीं है, मैं तो भूल जाऊंगा और आधे घंटे के बाद इन्होंने कमिटमेंट ली है 5 बजे सुबह उठने की, बट ये कमिटमेंट इन्होंने अपने आप से ली है। और जब ये अपने आप से लेते हैं तो एक रूटीन अफेयर बन जाता है ज़िंदगी में। आज ये 21 दिन इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक रूटीन बन जाएगी। 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उठ के ये सुबह 5 बजे उठ के काम शुरू कर देंगे अपना। इसी तरीके से हैबिट्स, गुड हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय अ रिजल्ट ऑफ हार्ड, डेडिकेटेड, एफिशिएंट वर्क। सक्सेस इज नॉट an accident. Success does not come with an accident. अगर आज आपने देखा है कि पेरिस ओलंपिक्स में किसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये उठ के इन्होंने फ्लाइट लेके पेरिस जाके रनिंग नहीं शुरू कर दी या जेवलिन थ्रो नहीं करना शुरू कर दिया और फिर कह दिया कि जी हमने मेडल जीता है। उस मेडल को जीतने के लिए देयर वाज अ कमिटमेंट ऑफ many years that went, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके ये अचीव करना है। आज तो आपने देख लिया कि नीरज जी इस डाइस पे खड़े होके मेडल जीत रहे हैं, बट उसका एफर्ट कितना उन्होंने पीछे डाला है, दैट इज द कमिटमेंट दैट यू हैव टू सी। हर आदमी आज अपने आप में ये कमिटमेंट कर ले कि आई एम गोइंग टू सक्सीड, आई एम गोइंग टू हैव अ बिगर हाउस, आई एम गोइंग टू हैव अ बेटर लाइफ, आई एम गोइंग टू डू दिस। तो आपको वो कमिटमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, एंड व्हेन कमिटमेंट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, दैट इज व्हेन यू गेट सक्सेस। सो सक्सेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड, कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट, सिंसियर, एफिशिएंट वर्क। वो जब आपने सारी चीज़ें डाल दी तो आप कहते हो कि ये आदमी सक्सेसफुल है। आज मैं अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं आई वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ ऑल द 40-50 years ऑफ वर्क दैट आई हैव पुट इनटू टू बिकमिंग सक्सेसफुल। तो एक कमिटमेंट लीजिए, अपने आप से लीजिए। सबसे पहली कमिटमेंट तो ये है कि नेशनल मेगा माइंड शो अटेंड कीजिए। अगर आप इतनी छोटी सी कमिटमेंट नहीं ले सकते तो आगे चल के बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। आप एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं इस साल जो है बिजनेस एसोसिएट बन के आऊँगा, चैनल पार्टनर बन के आऊँगा, मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा, मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगा। आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपका बिजनेस कैसे ग्रो करना शुरू हो जाएगा। येस, आई टेक माई कमिटमेंट। मेरी कमिटमेंट 15 दिन पुरानी हो गई है, बट फॉर मी इट इज़ स्टिल विद इन दैट 21 days हैबिट फॉर्मिंग पीरियड। सो आई एम कमिटेड टू डूइंग माई एलिप्टिकल exercises, cardio exercises on a daily basis for as long as I can physically do it. That's my commitment. अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले नेशनल मेगा माइंड शो में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने घर बैठ के कहीं से भी हैं, पार्टिसिपेट करिए, दुनिया के किसी भी जगह से इसमें पार्टिसिपेट करिए अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो। और
आप इसमें पार्टिसिपेशन कैसे करना है, जो भी आपने चैलेंज दिया है वो इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख के बताइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक ग्रुप का लिंक रखा है, उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है उसके द्वारा आप हमें ज्वाइन करिए, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करिए। और जो भी एक्टिविटी आपने बोली है वो एक्टिविटी करते हुए हर रोज उसके अंदर फोटो डालिए। अभी जैसे मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो 5 बजे उठ के अपनी फोटो खींच के वहाँ पर डाल दूँ। आप भी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी उसमें, ये सतीश जी भी हमारे साथ में रहेंगे, आप भी रोज अगर कार्डियो कर रहे हैं, वो जो भी वॉक कर रहे हैं उसको फोटो खींच के रोज डाल दीजिए। वो मुझे मोटिवेट करता रहेगा क्योंकि मुझे ये करना है। मैंने आज मेरे माइंड को मालूम है कि मैंने लोगों को बता दिया है कि मैंने ये कर दिया है। सो इस प्रकार से आप हमारे साथ में जुड़िए और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो के द्वारा आप जो कमिटमेंट लेते हैं, आप जो चैलेंज लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा शर्मा जी कि आपके द्वारा हमने ये चैलेंज शुरू किया और आपने भी इस चैलेंज में जो है पार्टिसिपेशन किया है। बहुत थैंक यू सो मच रंजीत जी।